झारखंड में चुनाव का ऐलान हो चुका है। झारखंड में 2 पेज में होने हैं चुनाव। तमाम पार्टी अपने दमखल के प्रयोग करते हुए सत्ता में आने के लिए रणनीति तैयार कर रही है। इसी बीच जेल के जेकेएम अल्पसंख्यक मोर्चा केंद्रीय अध्यक्ष रिजवान क्रांतिकारी से कुछ खास बातचीत की गई। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। झारखंड में चुनाव का ऐलान हो चुका है और सभी पार्टियों जोर शोर से जनता को लुभाने के लिए, अपने रणनीति को तैयार करने के लिए और किस तरह से सत्ता में आए इसके लिए रणनीति को तैयार कर रहे हैं। और गिरिडीह विधानसभा में मैं अभी मौजूद हूं, लेकिन मेरे साथ जेएलकेएम के गांडे विधानसभा के उम्मीदवार रिजवान जी जुड़ रहे हैं, जिनसे हम कुछ बात करेंगे। आइए उनसे हम कुछ बात करते हैं। रिजवान जी, आपको हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद आपका। रिजवान जी, चुनाव का जो आप दौरा कर रहे हैं, अभी लगातार तो पहले भी आप लोग दौरा कर ही रहे थे, लेकिन अभी जो दौरा चल रहा है इसमें कुछ खास रणनीति का तैयारी चल रहा है क्या? नहीं, रणनीति हमारा कुछ नहीं, हमारा रणनीति पहले से था। हमने कहा था कि हम तैयार हैं, शुरू से ही तैयार थे, क्योंकि हमने जब निर्णय लिया, हमने जब अपने आप को संकल्पित किया, अपने आप को जब हमारे नौजवानों ने, हमारे युवाओं ने, यूथ ने जब संकल्प लिया कि राज्य को परिवर्तन की दृष्टिकोण से हमने देखा है और राज्य परिवर्तन की ओर मूव कर रहा है, तो हमने उसी समय निर्णय ले चुका था। चाहे गांडे हो, चाहे और कोई विधानसभा हो, हम लोग 81 विधानसभा पर परचम लहराने की तैयारी शुरू से चल रही थी और आज हम लोग बिल्कुल कमर कस के तैयार हैं। हमारे यूथ तैयार हैं। हमारे गिरिडीह गांडे चूंकि सटा हुआ है, तो पूरे जिले में हम लोगों का 6 विधानसभा है। और चूंकि मैं एक बड़ा पदाधिकारी हूँ, केंद्र का एक बड़ा पदाधिकारी के रूप में हूँ, तो मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं भी अगल बगल के जो विधानसभा है, उन तमाम विधानसभाओं पर कैसे हमारी मजबूती प्रदान हो, कैसे हम लोग अपने आप को मजबूत करें, इन तमाम विषयों के साथ में हम लोग पता है कि झंडा को गाड़ने के लिए तैयार है। एक तरफ बीजेपी के उम्मीदवार मुनिया देवी, तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना सोरेन, और आप वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। ये कहां से आप लोगों ने सर्वे किया कि आपको वहां जाना चाहिए? मतलब क्या चीज सोच के आप लोग वहां से लड़ रहे हैं? मतलब क्या लग रहा है वहां पे आप लोग कैसे, किस मुद्दा पे लड़ेंगे? क्या मैनिफेस्टो है आपका वहां पे? किस बात पे वहां पे लड़ाई करेंगे उन लोग के साथ? एक तरफ उन लोग वहां विकास का धारा बना रही है, एक तरफ मैया सम्मान योजना चल रहा है, एक तरफ गोगो दीदी योजना। आपके पास क्या योजना लेके आने हैं? नहीं, देखिए, आपने गोगो योजना की बात कही हो या फिर आपने मैया योजना की बात कही, चलो उनकी मैनिफेस्टो रहती है, उनकी सोच रहती है, उनके पार्टी के जितने भी सलाहकार होंगे या जो भी उनको निर्देश करते हैं, वो उनका मैटर है। हमने कहा था कि भाई आपने गोगो योजना या फिर मैया योजना आज आप ला रहे हो। कल्पना सोरेन जी यहाँ की विधायक है और वर्तमान में हेमंत सोरेन जी की पत्नी भी है, तो मैं चलो सम्मान करता हूं। मैं भी नारियों का सम्मान, हम सब युवा नारियों का सम्मान करते हैं। लड़ाई उनसे, चूंकि हमने कहा था कि राजा से सवाल किया जाता है, चाहे देश का राजा हो, राज्य का राजा हो या फिर क्षेत्र का राजा रानी हो, जो भी हो विराजमान यदि विराजे हुए हैं, तो सवाल सीधा उनसे होता है। मैं उनसे पूछूंगा कि 5,000 क्या हुआ? आपने कहा था कि ग्रेजुएट वालों को मैं दूंगा 5,000, पोस्ट ग्रेजुएट वालों को 7,000। तो ये मैया योजना लाकर प्रलोभन लोभन देकर यहाँ के महिलाओं को, माओं को, बहनों को दिग्भ्रमित नहीं कर सकते हैं आप। आपके मंशे को, आपके नियत को यहाँ के लोगों ने, झारखंड के जनमानस ने समझ चुका है। आप बिल्कुल आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। इस क्षेत्र से सरफराज साहब का वर्चस्व था। सरफराज साहब यहाँ से पुश्तैनी सीट था, उनको हटाकर कल्पना सोरेन जी को यहाँ पर लाया गया। क्यों लाया यहाँ पर भाई? और जगहों पर आप ले जा सकते थे। ऐसे तो मुस्लिमों की भागीदारी बहुत कम सुनिश्चित होता है हर विधानसभा पर। अब देखो तो मुझे लगता है कि बहुत गिने चुने लोग ही नेतृत्व करते हैं, लेकिन जब यहाँ पर सरफराज साहब थे तो मुझे लगता है कि उनको नहीं हटाना चाहिए था। लेकिन गांडे की जनता तैयार है। मतदान इस बार जेएलकेएम ने बिल्कुल उनको सम्मान दिया है, गांडे के लोगों को सम्मान दिया है कि अभी तक आप चाहे भारतीय जनता पार्टी किसी मुस्लिम को उतार सकता था, झारखंड मुक्ति मोर्चा किसी मुस्लिम को उतार सकता था, लेकिन नहीं, उन्होंने मुस्लिमों के दिशा को दिशाहीन करने की तैयारी किए हैं। उनकी ये सोच है, उनका ये मंशा है, उन पार्टियों का ऐसा मंशा, ऐसा सोच, ऐसा मंसूबा है कि ये नौजवान, मुसलमान नौजवान भागीदारी नहीं सुनिश्चित करे राजनीति के क्षेत्र में, सियासी मामलों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित नहीं करे, ये उनकी सोच थी। लेकिन जेएलकेएम और जयराम महतो और हमारे तमाम पदाधिकारियों की ऐसी सोच नहीं है। हम लोग बिल्कुल जाति से हटकर हम लोग माटी के लिए सोचे और माटी के लिए, जिस तरह से देश की आजादी में सारे जाति, सारे वर्ग के लोगों ने अपने देश को आजाद कराने के लिए जो निर्णय लेकर चला था और स्वतंत्रता संग्राम में कूदा था, इसी तरह आप देख सकते हैं यहाँ सैकड़ों की संख्या में नौजवान है। हर जाति हर वर्ग
भर के लोग तैयार हैं और सबों ने कहा है कि जो जेएलकेएम और ऊपर का जो निर्णय होगा इस माटी को सुरक्षित करने के लिए, नव झारखंड के संकल्प को लेते हुए हम लोगों ने जो घर से कदम बाहर निकाला था 3 वर्ष पहले, आज संकल्प को पूरा करने का, आज वचन को पूरा करने का दिन आ गया है, समय आ गया है। कमर कस के तैयार हैं। गांडे हो, गिरिडीह हो, जमुआ हो, बगोदर हो, चाहे जो भी विधानसभा हो, हम लोग फतह करेंगे, फतह की झंडा को गाड़ेंगे और विजय का झंडा को लेंगे, आगे लेकर जाएंगे और अपने झारखंड को सशक्त करेंगे। अपने झारखंड में हो रहे अत्याचार के विरोध में हमारे नौजवान कमर कस लिया है। अपने नेता को चुनकर सदन भेजेंगे और झारखंड के लिए नीति नियम बनाएंगे। चलिए, एक लास्ट आपसे बात कहना चाहेंगे। अभी आप गिरिडीह में हैं, लेकिन बीजेपी की ओर से, जेएमएम की ओर से गिरिडीह का प्रत्याशी का घोषणा कर दिया गया, लेकिन इस सीट पे अभी तक आपके पार्टी ने घोषणा नहीं किया, कोई खास वजह? नहीं, देखो, आपने देखा था पिछले बार की धनबाद लोकसभा एक चर्चित सीट थी, वहां से 1 सप्ताह पहले हम लोगों ने टिकट दिया, अनाउंसमेंट किया, अब देख लो कि 85,000 वोट लेकर आया। तो ये मैटर नहीं, हमारे लोग लगे हैं, जिला अध्यक्ष महोदय लगे हैं, जिला कमेटी लगा हुआ है, प्रखंड कमेटी लगा है, गिरिडीह पूरा तैयार है। बिल्कुल जैसे ही अनाउंसमेंट, जैसे ईद की तैयारी होती है ना पत्रकार महोदय, ईद को ये नहीं कहता कि आज चांद दिखेगा तो कल तैयारी पहले से रहती है। बस चांद देखा और फटाफट अपनी तैयारी को लोग, हमारा चांद बस कुछ दिनों में दिख जाएगा कि यहाँ का चांद कौन होगा, और हमारे लोग तैयार हैं। जैसे ही अनाउंसमेंट होगा, योद्धा तैयार है, मतदान प्रचंड रूप से होगा और बिल्कुल इस बार हम लोग गिरिडीह को भी फतह करेंगे। चलिए, धन्यवाद। तो आप देख रहे थे चाणक्य न्यूज इंडिया लाइव टीवी।